हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी बाय एमडी साधु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी से सेल ऑर्गेनेल्स, लाइसोसोम, पैराक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस और इसके अलावा बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लाइसोसोम वेयर डिस्कवर्ड बाय। लाइसोसोम की खोज की गई थी किसके द्वारा? ऑप्शन ए है पैलाडे, बी है पोर्टर, सी है सी.डी. ड्यूबे और डी है बेंडा। तो लाइसोसोम की खोज की गई थी सी.डी. ड्यूबे के द्वारा, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी.डी. ड्यूबे। सी.डी. ड्यूबे ने या डी ड्यूबे ने लाइसोसोम की खोज 1949 में की थी, जबकि पैलाडे ने राइबोसोम की खोज की थी और पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी, जबकि बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुसाइड बैग्स ऑफ सेल्स आर। कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली हैं। ऑप्शन ए है गोल्गी बॉडीज, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली कहलाती है लाइसोसोम, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होती हैं इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद करते हैं। गोल्गी बॉडी जो होती है इसकी ए एक्रोसोम फॉर्मेशन में मदद करती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन में मदद करती है, जबकि जो राइबोसोम है ये प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज। कोशिकांग जिनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखता है। ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है मेसोसोम, ऑप्शन सी है लाइसोसोम, ऑप्शन डी है माइक्रोसोम। तो कोशिका का कोशिकांग जिनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है वो है लाइसोसोम, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है इसमें हमने बताया कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइड बैग। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाता है बिकॉज क्योंकि दे है वो रखता है। ऑप्शन ए कैटाबोलिक एंजाइम, ऑप्शन बी है फूड वैक्यूल्स, ऑप्शन सी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ऑप्शन डी पैरासिटिक एक्टिविटी। तो लाइसोसोम आत्महत्या की थैली इसलिए कहलाता है क्योंकि इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं और जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद करता है। जो भी टॉक्सिक नॉन टॉक्सिक मटेरियल फॉर्म होते हैं सेल के अंदर उसको ये डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनको डाइजेस्ट करते हैं और अपने आप को जो लाइसोसोम होता है ब्रस्ट करके उनको डाइजेस्ट करता है। इसी वजह से इसे सुसाइड बैग कहा जाता है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है और इसी वजह से इसे सुसाइड बैग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम आर सो कॉल्ड एज दे हैव। लाइसोसोम इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये रखते हैं। ऑप्शन है डाइजेस्टिव एंजाइम, ऑप्शन बी ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम, ऑप्शन सी है रेस्पिरेटरी एंजाइम, ऑप्शन डी है कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम। तो लाइसोसोम इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है, इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए डाइजेस्टिव एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग बहुरूपता प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनमें से जो सेल ऑर्गेनेल्स पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है कई रूपों में पाया जाता है, फॉर्म होता है, वो है लाइसोसोम। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, में से प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडी, फैगोसाइटिक लाइसोसोम का फॉर्म में ये पाया जाता है। इसकी जो न्यूक्लियस होता है
ये जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। जबकि राइबोसोम जो है प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पर होती है, इसी वजह से प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डबल लेयर? निम्नलिखित में से किसमें डबल लेयर नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी न्यूक्लियाई, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। तो इनमें से जो कोशिकांग जिनमें डबल लेयर या 2 स्तर नहीं पाया जाता है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम सिंगल यूनिट मेम्ब्रेनस होता है, मीन्स एक मेम्ब्रेन के जरिए एक कवर्ड होता है या सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई और क्लोरोप्लास्ट से डबल मेम्ब्रेन के जरिए कवर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन सराउंड द ऑर्गेनेल्स? एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन जो कोशिकांग को घेरती है, ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी माइक्रोसोम, ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। तो एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन जो सेल ऑर्गेनेल्स को घेरती है वो है लाइसोसोम, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन के जरिए कवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोलिसिस इज रिलेटेड विद? ऑटोलिसिस संबंधित है, ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी कैनेटोसोम, ऑप्शन डी गोल्गी एपार्टस। तो ऑटोलिसिस एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जब किसी सेल के किसी पार्ट में डिजीज हो जाती है तो उस दौरान जो लाइसोसोम होता है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम को रिलीज मीन्स अपने आप को ब्रश करके हाइड्रोलिटिक एंजाइम को रिलीज करता है और उस सेल को फेंक कर जाता है, मीन्स भक्षण कर जाता है, और उसी प्रक्रिया को ऑटोलिसिस। तो इसलिए इसमें हुआ ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन? कोशिकांग जो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन में। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी गोल्गी एपार्टस। तो कोशिकांग जो कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मेन भूमिका प्ले करता है वो है लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद करता है, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइसोसोम इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाइसोसोम के बारे में असत्य है? ऑप्शन ए है दे मे बी ऑटोफेजिक, ये ऑटोफेजिक होता है, ये तो सही है। ऑप्शन बी है दे आर फिल्ड विथ एसिड हाइड्रोलेज एंड अदर एंजाइम, एसिड हाइड्रोलेज और दूसरे एंजाइम के जरिए भरा हुआ होता है, ये भी सही है। ऑप्शन बी है दे आर मोनोमार्फिक एंड यूनिफॉर्म इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये मोनोमार्फिक होता मीन्स एक रूप में पाया जाता है और समान संरचना और उसके कार्य होते हैं, ये गलत है। जब ये जो लाइसोसोम होता है पॉलीमार्फिक होता है, मीन्स कई रूपों में पाया जाता है, तो इसलिए यही कथन इसमें गलत है, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी दे आर मोनोमार्फिक एंड यूनिफॉर्म इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए लाइसोसोम फ्यूज विथ ए फैगोसोम इट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ? जब एक लाइसोसोम फैगोसोम से फ्यूज हो जाता है तो ये फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। ऑप्शन ए है ऑटोफेजिक वैक्यूल, ऑप्शन बी है रेजिडुअल बॉडी, ऑप्शन सी है सेकेंडरी लाइसोसोम, ऑप्शन डी है प्राइमरी लाइसोसोम। जब लाइसोसोम किसी भी फैगोसोम से फ्यूज हो जाता है तो फॉर्मेशन करता है सेकेंडरी लाइसोसोम का, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराक्सीसोम आर एसोसिएटेड विथ? पैराक्सीसोम संबंधित है किसके साथ? ऑप्शन ए रिस्पायरेशन, ऑप्शन बी फोटो रिस्पायरेशन, ऑप्शन सी है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी है फोटो फास्फोराइलेशन। तो पैराक्सीसोम जो है ये यूनिट मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि फोटो रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, मीन्स फोटो रिस्पायरेशन में मदद करते हैं, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर
बी फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन में मदद करती है। ये मोस्टली इन्वॉल्व ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ये फोटो रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व इन फोटो रिस्पायरेशन और कोशिकांग जो फोटो रिस्पायरेशन में शामिल होते हैं। ऑप्शन है ग्लाइक्सिसोम, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम। ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम। ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम। तो कोशिकांग जो कि फोटो रिस्पायरेशन में शामिल होते हैं वो हैं क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम। जो पेरोक्सिसोम होता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ फोटो रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन H2O2 is formed and broken down into water and oxygen with the help of फोटो रिस्पायरेशन के दौरान हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म होता है और वाटर और ऑक्सीजन के रूप में ये ब्रेक डाउन होता है, मीन्स टूटता है। किसकी मदद से? ऑप्शन ए है कैटालेज, ऑप्शन बी यूरेट ऑक्सीडेज, ऑप्शन सी है मैलेट सिंथेटेज, ऑप्शन डी कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो फास्ट फोटो रिस्पायरेशन के दौरान जो H2O2 होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। उस दौरान जो वाटर होता है और ऑक्सीजन ये ब्रेक डाउन होते हैं कैटालेज एंजाइम की मदद से। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए कैटालेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंजाइम फाउंड इन पेरोक्सिसोम। एक मोस्ट कॉमन एंजाइम जो पेरोक्सिसोम में पाई जाती है। ऑप्शन ए हाइड्रोलेज, ऑप्शन बी कैटालेज, ऑप्शन सी डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन डी रिडक्टेज। तो जो मोस्ट कॉमन एंजाइम है जो कि पेरोक्सिसोम में पाई जाती है, जो फोटो रिस्पायरेशन में मदद करती है, वो है कैटालेज। तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर बी कैटालेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनेल्स इज आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सिंगल मेम्ब्रेन के जरिए घिरा हुआ होता है? इसमें पेरोक्सिसोम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन ए ओनली पेरोक्सिसोम बट ओनली लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी बोथ पेरोक्सिसोम एंड लाइसोसोम बट नॉट माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी ऑल ऑफ द थ्री ऑर्गेनेल्स। ऑप्शन डी नन ऑफ द थ्री ऑर्गेनेल्स। तो इनमें से जो सिंगल मेम्ब्रेन के जरिए कवर्ड होने वाले ऑर्गेनेल्स है वो है पेरोक्सिसोम और लाइसोसोम, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी बोथ पेरोक्सिसोम एंड लाइसोसोम बट नॉट माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल लेयर्ड होता है, जबकि पेरोक्सिसोम लाइसोसोम ये सिंगल मेम्ब्रेन के जरिए कवर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट इन प्लांट ओनली। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सिर्फ पौधों में पाया जाता है? ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी पेरोक्सिसोम, ऑप्शन सी है लाइसोसोम, ऑप्शन डी ग्लाइक्सिसोम। तो इनमें से जो कोशिकांग जो कि सिर्फ पौधों में पाया जाता है ग्लाइक्सिसोम। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी ग्लाइक्सिसोम। ग्लाइक्सिसोम सिर्फ पौधों में पाया जाता है और इस ग्लाइकोसोम्स की खोज की थी बीवर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द एंजाइम्स व्हिच आर एसोसिएटेड इन कन्वर्टिंग फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट इन। कुछ एंजाइम्स जो कि फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने से संबंधित हैं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है लिपोसोम, ऑप्शन बी है गोल्गी बॉडीज, ऑप्शन सी है ग्लाइक्सिसोम, ऑप्शन डी माइक्रोसोम। तो कुछ एंजाइम जो कि फैट को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में ये पाए जाते हैं ग्लाइक्सिसोम में। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी ग्लाइक्सिसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए इज नॉट फाउंड। निम्नलिखित में से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी पेरोक्सिसोम,
ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनमें से जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता है वो है प्रॉक्सीसोम। तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर सी प्रॉक्सीसोम। प्रॉक्सीसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।